there, how are you doing today? My name is Kanchan and you're watching English Connection. Hope you're doing well guys. आज की ये वीडियो बड़ी खास है क्योंकि आज आप सीखने वाले, जैसा कि आप देख सकते हैं, 20 इनफॉर्मल वेज टू से येस एंड नो। तो येस एंड नो ये तो फॉर्मल हैं, आप ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं, लगभग दुनिया के हर किसी इंसान के साथ यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इनफॉर्मल वेज, यानी कि इनफॉर्मल से मेरा मतलब ये हो गया कि जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सके, अपने एज ग्रुप के साथ यूज़ कर सकें। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हर बार येस तो नहीं लिखते, तो क्या तरीके हैं वो सीखिए, वीडियो में ज़रूर से एंड तक बने रहिएगा, बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है या। तो येस बोलने की जगह क्या बोलेंगे आप? या। स्पेलिंग पर गौर कीजिएगा, व्हाट्सएप में बहुत चलता है ये। नेक्स्ट इज यैप। ये भी येस की जगह यूज़ होता है। तो ये इनफॉर्मल है, आप व्हाट्सएप पे यूज़ कीजिए या बात करने पे भी यूज़ कर सकते हैं। आर यू कमिंग टुडे? यैप। या ये तो सभी जानते हैं, इसकी स्पेलिंग पे गौर कर लीजिए, YEAH। इसे आप अगर ये कह लें कि टेक्स्ट में बहुत लोग YA सिर्फ लिखते हैं तो टेक्स्ट में चलता है, बट अगर कहीं लिखकर आपको दिखाना है तो आप YEAH इस तरीके से लिखेंगे। तो इसे प्रोनाउंस क्या करते हैं? या। इसका भी मतलब यस। नेक्स्ट इज श्योर। तो श्योर का मतलब ज़रूर, तो हाँ कहने का ये भी एक तरीका है। विल यू कम टू आवर पार्टी? श्योर मतलब हाँ, ज़रूर। तो ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट इज फॉर श्योर। ये क्या होता है? ये अजीब लग रहा है, तो ये एक स्लैंग है, ध्यान दीजिएगा। स्लैंग इनफॉर्मल हमेशा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा सिर्फ। फॉर श्योर या फिर सर्टेनली कहने के लिए आप फॉर श्योर का यूज़ करेंगे, यानी कि ज़रूर से, निश्चित तौर पे, निश्चित रूप से। तो ये फॉर और श्योर को जब जल्दी से बोले तो फॉर श्योर निकलता है, फॉर श्योर, ठीक है। इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज ऑलराइटी मतलब ठीक है, ऑलराइटी, यस। तो यस कहने का ये भी एक तरीका हुआ। ऑलराइट आप बोलते हैं ठीक है, तो ऑलराइटी। नेक्स्ट इज ये भी मतलब हुआ यस। तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, तो जैसे कोई कुछ कह रहा है, आर यू लिसनिंग टू मी? या फिर कोई स्टोरी सुनाता रहता है, कुछ भी बताता रहता है, तो आप बीच बीच में बोलते रहते हैं तो उसका मतलब हाँ, यस, यही हुआ। तो ये भी एक तरीका आपने सीखा। नेक्स्ट इज तो वही तरीका, बस इसे आपने अपने लिप्स बंद करके यूज़ किया। आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू दैट स्टोरी और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट कूल भी एक तरीका है यस बोलने का। मान लीजिए कोई आपसे कहता है शैल वी गो, क्या चलें? कूल, लेट्स गो, दैट मीन्स हाँ चलो चलते हैं। कूल, लेट्स गो। नेक्स्ट इज नो प्रॉब्लम मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप कैसे यूज़ करेंगे, इसका कैसे मतलब हो? यहाँ तो नो दिख रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी को हाँ बोलना चाहते हैं। वैसे भी आप यूज़ करते हैं, कोई आपसे बोले थैंक यू तो आप बोलते हैं नो प्रॉब्लम। तो येस बोलने के लिए भी इसे कैसे यूज़ करेंगे? मान लीजिए कोई आपसे कहता है कैन यू होल्ड दैट फॉर मी, क्या आप इसे मेरे लिए पकड़ सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो इनडायरेक्टली आपने हाँ ही बोला, तो ये भी एक तरीका है, ऐसे सिचुएशंस में यूज़ कीजिए। तो आपने क्या सीखे? येस बोलने के कितने ढेरों तरीके सीख लिए है ना। एक बार देख लेते हैं फिर से। या, येप, या, श्योर, फॉर श्योर, ऑलराइटी, कूल, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा एक और ओके इज ऑल्सो अनदर वे टू से येस। तो जब भी आपको बोलना होता है हाँ, तो आप बोल सकते हैं ओके, यानी कि ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से नो कहने के तरीके, नो कहने के इनफॉर्मल तरीके। तो ये क्या है? नोप। क्या? नोप। तो ये भी आप नो कहने के लिए यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप में बहुत कॉमन है। नेक्स्ट इज ने, ये भी नो कहने का तरीका है। नेक्स्ट इज नौ, इसे ना नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नौ, ठीक है। नो वे, बिल्कुल भी नहीं, नो वे। डिड यू टॉक टू हर? नो वे। आर यू गोइंग टू टॉक टू हर? नो वे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग है नो से ज़्यादा, नो वे। नेक्स्ट इज डिड यू टच दैट, और एज आई सेड आर यू लिसनिंग टू मी? डिड यू गो देयर? आप तब यूज़ करते हैं जब आप कहना चाहते हैं नहीं। तो ये एक तरीका हुआ नो बोलने का, ठीक है। डिड यू स्टील दैट बिस्किट? नो।
ठीक है, नो कहने का तरीका हो। नेक्स्ट इज नो चांस। नो चांस वही हुआ जैसे नो वे, नो चांस मतलब हो ही नहीं सकता, नो चांस, नो। नेक्स्ट इज नो शॉट। तो नो शॉट का मतलब यही हुआ नॉट अ चांस, मतलब नो चांस। तो नो शॉट बोलें, नो चांस बोलें, नो वे बोलें, नो की जगह आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट इज नो थैंक्स। नो थैंक्स नहीं, शुक्रिया, ऐसे शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। और इसे कब यूज़ करेंगे? किसी ने आपको ऑफर किया कुछ खाने पीने के लिए, आपने बोला डायरेक्टली किसी को नो नहीं बोलते, तो आप क्या बोलेंगे? नो थैंक्स, ठीक है, नो थैंक्स मतलब पूछने के लिए थैंक्स बट मुझे नहीं चाहिए, नो थैंक्स। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? 20 तरीके आपने सीख लिए येस या नो बोलने के, और ये इनफॉर्मल तरीके हैं जैसे कि मैंने बताया नोप, यप, इस तरीके से आपने सीखा। एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। नोप, नहीं, नो, नो वे, नो चांस, नो शॉट, नो थैंक्स। गाइस वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे लिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लें। सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए और टाइप कीजिए इंग्लिश कनेक्शन, आपके सामने ये लोगो होगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। रेगुलर कोर्सेज चाहते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ऐसे तरीके पता चले। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना करें। फिर से मिलूंगी आपसे कुछ और नई चीज़ों के साथ जिससे आप बहुत कुछ सीखें और इंग्लिश हर दिन सीखते सीखते अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। Thank you so much for clicking on this video. Thank you so much for watching this video. See you soon in the next one. Till then, keep learning and keep smiling. Bye-bye.